स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसका क्या करना है। अभी लोगों का क्या होता है कि जब भी इन्फॉर्मेशन मिले सुन लिया, समझ लिया, छोड़ दिया। तो अभी उसमें बिजनेस होता है या उससे अपॉर्चुनिटी होती है, इसका ज्ञान काफ़ी कम लोगों में होता है। जो नॉर्मली बिजनेस जो बनती है ना, जो नॉर्मल अगर आपने इन्फॉर्मेशन के बारे में सुन लिया या काफ़ी चीज़ें आप यूट्यूब से, न्यूज़ से या कहीं कोर्स में या कुछ भी चीज़ें आपने सुन लिया है, मगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया ना, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आज के टाइम पे काफ़ी कुछ ट्रेड वॉर्स शुरू हो चुके हैं, टैरिफ्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि इसका अपॉर्चुनिटी बने तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। या आप मान के चलो कि इन्फॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लेते हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ट्रेड वर्क के बारे में और काफ़ी कुछ वीडियोस में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा अच्छा मार्केट है, कितना प्राइस में बिक रहा है, ग्लोबल मार्केट का डिमांड कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली कोई देता नहीं है। अगर हम दे भी रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे या उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो। मान के चलो हमने बोला कि मोरिंगा का पाउडर का इस मार्केट में इसका बहुत अच्छा प्राइजेस है और यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट में बिक रहा है। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन लिया और उसको टू डू लिस्ट में डाल दिया, या कल इसके बारे में सोचेंगे बोल दिया, या इसके बारे में कुछ आपने किया नहीं, तो उसका क्या ही होने वाला है। तो सिंपल क्या होता है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर उसको आप उसके बारे में नहीं सोचते हो या उसके बारे में जो कर सकते हो अगर वो नहीं सोचते तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा सीधा ये बोला जा सकता है कि भाई ये चीज़ें आप छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे ये चीज़। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको एक बार चेक करोगे कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है भी या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका एक्शन प्लान बनाओगे। उसमें मेनली क्या होता है ना कि एक होता है कि एक्शनेबल स्टेप्स। अभी मुझे पता चला कि मोरिंगा इस देश में मिलता है, इस देश में ज़्यादा बिकता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उसके बायर ढूंढेंगे। उस देश में कौन कौन खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कितने में खरीदा है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके होते हैं। फिर भी आप एक बार वेरीफाई तो कर लोगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे, इंक्लूडिंग मेरे वीडियोस भी। आप अपने एंड पे भी रिसर्च करिए, आप अपने एंड पे भी देखिए क्या है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं ये फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन होती है, मगर हम जो देते हैं हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। फिर भी काफ़ी बार बाहर से भी आपको नॉलेज मिल जाता है, तो एक बार चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले एक बार चेक कर लो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस बायर यहाँ पे है और उनका लिस्ट आपको मिल जाता है, उनको ईमेल करोगे, उनको एक ड्राफ्ट भेजोगे, उनको फॉलोअप रखोगे, तो ये सब करने से क्या होगा कि सिर्फ आपको डेटा लिए नहीं, डेटा के साथ आपने उसको एक्शन भी किया, उसके बायर्स को ढूंढा या उसकी डिटेल्स को ढूंढा। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इसको ये चीज इन्फॉर्मेशन ना काफ़ी टाइम सेंसिटिव होता है। कुछ टाइम के लिए इंडिया के ऊपर भी 26% का ड्यूटी था, आज 10% का है। तो कल क्या पता कि कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए और हमारे वेव ऑफ टैरिफ हट जाए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, मार्केट काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन पे है। मगर आज आप क्या कर रहे हो, आप इसके रिगार्डिंग क्या सोच रहे हो, तो ये काफ़ी अहमियत रखता है कि आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कहाँ जाने वाला है। तो एक होता है कि हमेशा ये इन्फॉर्मेशंस टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशंस के ऊपर आप इमीडिएटली एक्ट करोगे। अगर हमने कोई बोला कि ये प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे मार्केट में जा रहे हैं, इतने सारी शिपमेंट हमने करी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में आपने क्या सोचा है। तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में जाइए, सोर्सिंग करिए, प्लानिंग करिए, तो फिर उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो आज के टाइम पे 24 से 48 आवर्स के बीच में वो काफ़ी वैल्यूबल सिचुएशन होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर लोगों को पास पहुंचा नहीं होगा। मगर आप उसके बीच में ही आप एक्शन लेना शुरू करते हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। वरना क्या होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन आई, देखा, उसको ऊपर स्क्रॉल कर दिया, बात खत्म। क्योंकि यूट्यूब में तो वही हो रहा है ना। क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग सीरियसली नॉलेज लेने आते हैं या सीखने आते हैं, सीखने के बाद उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो उसका सीख का कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ दैट नॉलेज इज नथिंग जब तक आप कुछ उसका काम नहीं करोगे। तो जो भी है फास्ट एग्जीक्यूशन करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, करना शुरू करिए। और दूसरा क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों का ये सिचुएशन है, सर मुझे परफेक्ट ईमेल चाहिए। परफेक्ट ईमेल कभी भी होता ही नहीं है। अलग लोग हैं, अलग तरीके से वो काम करते हैं, अलग तरीके से उनका सोच है। तो आप जब भी ईमेल भेजते हो तरीकों में भेजोगे, सो दैट एक ना एक तरीका उनको पसंद आएगा। ये होता है ईमेल मार्केटिंग में। नॉर्मली कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी के कैंपेन के लिए अगर कोई चल गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वही ईमेल सबको छापते घूमूंगा, क्योंकि वो एक बार चल गया तो चल गया, उसके बाद वो चलेगा नहीं चलेगा, लोगों के लिए चलेगा और मार्केट चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। तो एक ही फ्रेमवर्क वो सबके लिए काम नहीं है। आज के टाइम पे चैट जीपीटी यूज करके आप 1000 तरीके की ईमेल लिख सकते हो।
मगर जब ईमेल लिखते हो उसमें कंटेंट्स क्या होनी चाहिए, किस चीज़ से क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है या प्रॉमिसिंग क्या लगती है, इसके ऊपर सारी कुछ चीज़ें डिपेंड होता है। बेसिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में या बायर के साथ एक ही होता है कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, आप भी ये करते हो, हम दोनों साथ मिलके ये कर सकते हैं, बस यही चीज़ ही कम्युनिकेट होता है। मगर तरीके अलग अलग होते हैं उसमें, क्या कब क्या चीज़ें ट्रिगर करते हो, कैसे उनकी अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत साइंस वाली चीज़ें आ जाती है। मगर आज के टाइम पे अगर आप ठीक ठाक, अगर आपने जो भी थियरी सुनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है, इसके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। देखो क्या होता है ना, आज तक एक्शन टीचर्स मोर, द थियरीज विल नॉट। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई एक्शन लेते हो ना, किसी को ईमेल भेज दिया, उसने कुछ रिस्पॉन्स भेजा, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाती है। काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि एक्शन लेते नहीं है ना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है, सोच में पड़ जाते हैं। सोच से क्या होता है ना, सिर्फ डाउट्स आते हैं, यार वो कंटेनर कैसे जाएगा, कंटेनर कुछ नहीं जाना, एक बार करके देखोगे ना तो आपको कंटेनर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, CHI फ्राइट फॉरवर्डर्स आपका हैंडल कर लेंगे, आपको ज़्यादातर उसमें दिक्कत नहीं होगा। सर ये पैकेज ना कैसे करता है, इसमें धागा कैसे बांधता है, ये पोटली कैसे करता है, ये सारी चीज़ें सोचने की चीज़ें नहीं है। जब आप मार्केट में उतरोगे आपको हज़ार चीज़ें सामने ही मिलेगी, और आपके सप्लायर को पता भी होगा कि कैसे पैक करना है, आपको उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा था। उसको बोल दो कि वो पैक करके रेडी करके आपको भेज देगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने के लिए या उसके ऊपर डाउट खड़ा करने के लिए नहीं, वो अगर वो फट गया तो, पार्सल टूट गया तो, चोरी हो गया तो, अरे हो गया हो जाएगा सोच में ही क्या होता है ना, ज़्यादातर के लोगों के ना एक्सपोर्टर्स कभी बन नहीं सकते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम वो है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि एग्जैक्टली आप अपने बिजनेस कैसे संभालना चाहते हैं। एक होता है काम कर रहे हो, एक्शन ले लिया, उसको ट्रैक करोगे, उसको इंप्रूव करोगे, दूसरा उसका रिपीट करोगे। तो कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या होता है कि कोई चीज़ें, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस आप ले लो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये फ्रेम आपके लिए चल जाएगा। कोई भी मेंटर, सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी आपको बोलेगा ये करने से आपका बिजनेस चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों का क्या होता है ना कि सारे मेंटर्स अगर आपको जेन्युइनली सिखा रहे हैं, वो यही बोलते हैं ये ट्राई करके देखो, अगर ये ट्राई करोगे इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, फिर उसके ऊपर स्ट्रैटेजी चेंज करो। क्योंकि कभी भी फिक्स स्ट्रैटेजीज या जो चीज़ें पहले चल चुका है, किसी के लिए वर्क हो चुका है, वो आपके लिए होगा ऐसा गारंटी नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा आप सोच लेना। फिर इसके ऊपर क्या है कि आपका अप्रोच रिफाइन करोगे, मतलब इम्प्रोवाइज करोगे कि उन्होंने फीडबैक दिया है या उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है या कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको कैसे मेल लिखना है या मेल का लैंग्वेज कैसे चेंज करना है। या अगर उन्होंने फीडबैक दिया है कि आपका प्राइजेस ये ठीक नहीं है, हम लोग इससे सस्ता खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपका मेल क्या रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग सिचुएशंस है, अलग सिचुएशंस में अलग तरीके के ईमेल्स, अलग तरीके की कम्युनिकेशन, अलग तरीके से अप्रोच जाएगा। तो ये आपको देखना है। और इसमें क्या होता है कि कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन में नहीं हो सकता है कि कल जाके आप रुक जाओगे कहीं पे। आप ओवरऑल आप ये देखोगे कि इन्फॉर्मेशन ले लिया और उसके ऊपर आप बैठ गए। देखो मुर्गी अंडे पे बैठता है ना, उसका चूजा निकलता है, आपको कुछ नहीं निकलने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करना सीखो। आज के टाइम पे एक रियल एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यूएसए ने 145% का टैरिफ इंपोज किया है चाइना पे। अभी ये है आपका इंफॉर्मेशन, अभी ये है, हर जगह ढोल पीट रहा है, हर जगह न्यूज में है। तो अभी आपको क्या करना है एज ए इंडियंस, अभी यूएसए का झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ, टैरिफ उन पे इंपोज हुआ है। तो टैरिफ का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी हालत फटी पड़ी क्यों थी जब 26% इंपोज हो गया, या पता भी नहीं था कि 26% इंपोज होने वाला था। तो अच्छी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया, उनके इंटरनल काफ़ी सारे मीटिंग्स हो ही रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 10% पे हम आ गए। तो बेहतर है हमारे लिए 10%, बट ये चीज़ भी देखो कि हमारे लिए जो 10% है वो चाइना के लिए 145% है। मतलब जो 100 रुपये इंडिया बेच सकता है वो कम से कम 240, अराउंड 145 के ऊपर 100 रुपये का माल हम भी बेच रहे हैं, वो भी बेचेगा, या हमसे सस्ता ही बेचने वाला था। मगर अभी उसके ऊपर जो भी वो बनाएगा उसके ऊपर 145% का ड्यूटी लग जाएगा। 100 रुपये का माल है, 100 रुपये में मिलेगा, 100 रुपीज़ में हम दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मगर इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा वो 110 में यूएस पहुंचेगा, थोड़ा लॉजिस्टिक का भी प्राइसेस आप जोड़ लो। फिर मगर चाइना जब करेगा वो बनेगा 100 रुपीज़ का प्राइस है, 145% का ड्यूटी है, वो 245 रुपीज़ बन जाता है। जब 110 के बीच से आप 245 कंपेयर करोगे, कितना गैप है। अभी कौन बायर रहेगा कि पागल जैसा है कि जो सेम प्रोडक्ट के लिए 145 देगा और कहीं पे 110 में मिल रहा है आधे से कम में, तो क्यों नहीं खरीदेगा।
तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मगर अब इसके बारे में क्या कर रहे हो? आपको करना क्या है ये मैं बता देता हूँ। अभी देखो, जो भी इम्पोज हो चुका है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेवरल चाइनीज प्रोडक्ट पे लग चुके हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहा था। अभी वो इंपोर्ट कर नहीं पाएंगे, या करेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 145% बहुत ज्यादा होता है। जो 10 रुपए 100 रुपए का माल है, उसको अगर मैं 200-300 रुपए में बेचने जाऊंगा तो मेरे जैसा बेवकूफ और कोई नहीं रहेगा। तो अभी ये बेवकूफी हो चुकी है चाइना के साथ। अभी चाइना का प्रोडक्ट वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, अभी तक ये सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। जब तक अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिचुएशन ही है। इसी सिचुएशन को आप आगे रख के काम कर सकते हो क्या? इसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रैटेजी बन सकता है। क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है? पहले तो ये देख लो कि चाइना कौन सा चीजें यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा कि यूएस के वजह टैरिफ की वजह से इंडस्ट्रीज कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, और कौन से एचएस कोड पे इफेक्ट हो रहा है, वो देख लो। तो वो चीजें आपको डेटा मिल जाएगा यूएसटीआर टैरिफ लिस्ट में और यूएस आईटीसी डेटा वेब में। तो वहां पे आपको प्रॉपर डेटास मिल जाएंगे। उसके अलावा रीटर्स या ब्लूमबर्ग में भी आप देख सकते हो, सारे डेटास वहां पे पब्लिश्ड है। तो एचएस कोड के हिसाब से आप सोलर पैनल्स हैं, मशीनरी पार्ट्स है, अपैरल्स है, ये सारी चीजें आप इकट्ठा करो। फिर उसमें आपको क्या करना है कि उसकी सप्लायर्स इंडिया में देखो, कि अभी मैं तो मैन्युफैक्चर नहीं हूं ना, मैं तो ट्रेडर हूं, अभी मेरे पास तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं मैन्युफैक्चर करने जाऊंगा, तो क्या पता कल लॉ चेंज हो जाए और या टैरिफ उनका कम हो जाए। तो जब तक मेरा फैक्ट्री रेडी ना हो जाए 4-5 साल में या 1-2 साल में, जब तक मेरी फैक्ट्री रेडी हो जाएगी तब तक तो टैरिफ हट जाएगा, तो फिर मैं तो फिर भी बर्बाद हो जाऊंगा ना। तो मेरा उम्मीद ये था कि वो टैरिफ कंटिन्यू होगा। अभी टैरिफ बदल गया तो मैं तो ट्रम्प का नंबर है नहीं, उसको बोल नहीं पाऊंगा। वो जितना इनसाइड ट्रेडिंग अपने देश में कर रहे हैं, उतना तो हमें तो कॉन्टैक्ट है ही भी नहीं, और हम उनको मना भी नहीं कर सकते ऐसे कैसे कर रहे हो, क्योंकि हमने आपके भरोसे पे प्लान डाला। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रहता है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे आप करोगे? अगर ये ट्रेडिंग आप करते हो तो हमारे पास जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट्स में धक्का लगा हुआ है चाइना को। वो सारी चीज़ें इंडिया में अगर बनता है, मैं ये बोलता हूँ अगर बनता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो चाइना बना सकता है वो इंडिया में बनता नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में वो बेहतर प्रोडक्ट्स वो बना लेते हैं। तो अगर उनके पास रिसोर्सेस है, उतने प्राइसेस में नहीं है, फिर भी हमारे प्राइसेस थोड़े भी अगर उनके कॉम्पिटेटिव लेवल पे है, तो हम वो प्रोडक्ट्स लेके हम मार्केट में जा सकते हैं। अभी मुझे सप्लायर ढूंढना है, इंडिया मार्ट्स में ढूंढ लो या ट्रेड इंडिया पे ढूंढ लो, आपको सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ सैंपल मंगवाओ, फिर उनसे बात करो। फिर फीओ हो गया, डब्ल्यूपीसी हो गया, एपेडा हो गया, इनकी डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे एक्सपोर्टर्स का लिस्ट है। अगर उसमें मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी डिटेल्स ले लो। वरना आपको नहीं, आपके पास सोर्सिंग का नहीं है, तो फिर हमारे सोर्सिंग टीम पे बात कर सकते हैं। वो डेटाज आपको हम मेरी टीम से भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, आप एक बार सैंपल ले लो, एक सैम्पलर की कोटेशन ले लो, तो फिर वो देखो कि वो बजट आपका फिट करेगा क्या नहीं करेगा। देखो क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, चाइना में स्टील का झटका लग गया, मशीनरीज का लग गया, वगैरह वगैरह। अभी स्टील मशीनरीज लाखों में बिकते हैं, करोड़ों में जाते हैं। तो मेरा उतना बजट है नहीं, मेरा बजट उतना ही है जो प्लास्टिक का खिलौने बेच पाऊँ। तो प्लास्टिक के खिलौना का भी देख लो, अगर वो भी एचएस कोड उसमें है तो वो भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स है आपको खेलने के लिए या करने के लिए। तो आप क्या करोगे, जो इंडिया मार्ट से या कहीं डायरेक्टरी से आपको नंबर मिल जाएगा, उन इंडियन सप्लायर से आप बात करो, उनसे मटेरियल्स मंगाओ, उनसे प्राइसिंग मंगाओ। फिर देखो कि अगर वो आप एक कन्वर्टर करते हो कि कंटेनर में। अभी जब भी हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि भैया देखो क्या है ना, ये बिकता है इतने रेट से इतने रेट तक, मान के चलो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बिक रहा है। 200 रुपए का अगर मैं बोल रहा हूँ बिक रहा है मार्केट में, उसका इंटू करो ना जितना केजी आपको भेजना है। और वहां पे मैं वीडियोस में बताता भी हूं कि कितना केजी बिकता है, छोटा शिपमेंट जाएगा या लंबा शिपमेंट ही जाएगा। तो आप उसको इंटू करके देखो तो आपको पता चल जाएगा एक कंटेनर का वैल्यू कितना है। तो वो आपका हैसियत है क्या करने का, क्योंकि देखो अपना जेब का भारी, जितना जेब अपना क्या बोलते हैं ना, जितना पैसे आपकी जेब में है वो आप ही को पता होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। आप एक बार देख भी लोगे ना कि हाँ ये मेरे बजट के अंदर फिट हो रहा है, उसी प्रोडक्ट्स को लोगे आप आगे बढ़ोगे। वरना नॉर्मली क्या होगा कि जो बजट मेरे लिए मैच नहीं कर रहा, अभी स्टील का अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ा भी दिया, मेरे औकात नहीं है, अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो फिर मैं नहीं करूंगा उस चीज़ का, या उतना बड़ा रिस्क मुझे लेना नहीं है। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं और काफ़ी हद तक मेरे पास मैन्युफैक्चर का सपोर्ट नहीं मिलता है। या अगर मैं मैन्युफैक्चर के साथ टाइप करके, मैन्युफैक्चर भी सपोर्ट करता है, बोलेगा भाई देख रोहित भाई तुम ये बेचो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्रेडिट देने के लिए भी तैयार हूं, बाकी सारा रिस्क मेरा है, आप बायर लेके आओ। अगर ये मिल जाती है, जैसा हम जेबी एक्सपर्ट्स नॉर्मली करते हैं कंपनीज के साथ, जो टाइप करते हैं, बायर का एग्जीक्यूशन और एक्सपोर्ट का पूरा डिवीजन हम संभालते हैं, बाकी मैन्युफैक्चरिंग बायर्स देख लेगा। तो ये चीज़ों में हमारे लिए बेहतर है। आप भी अगर ऐसा काम करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो।
मगर अगर आप अकेले ट्रेडर हो तो आपको मैन्युफैक्चरर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम गेम बन जाता है, आपको पैसे भी उतना खड़ा करना होगा। तो अगर वो पैसे आपके सामने नहीं है तो फिर ये दिक्कत आ सकती है। तो एक बार मैन्युफैक्चरर से बात करो, स्पेसिफिकेशन ले लो, प्राइजेस ले लो, सैंपल्स अरेंज कर लो। फिर अगर आपको प्राइजेस समझ में आ गया, सैंपल्स अरेंज कर लेना, आपके बजट में है, तो मुझे अभी मान के चलो कि मुझे प्लास्टिक के खिलौने काम करने हैं, तो अगर अभी मुझे बायर्स भी चाहिए, वो हो सकता है लिंक्डइन से, वो हो सकता है इंपोर्ट जीनियस से या इंपोर्ट यति से। तो ये सारे आपको ग्लोबल यूएस मार्केट के बायर्स वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वो डेटास आप खरीद सकते हो, थोड़ा महंगे मिलेंगे मगर मिल जाएंगे। या हमारे पास है, हमसे भी ले सकते हो कि यहाँ पे थॉमस नेट है, अलीबाबा यूएस है, वहाँ पे आप टारगेटेड बायर्स देख सकते हो। और जो जो चीज़ें इंपोर्ट होता था चाइना से, उन सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी का आप एक कैटलॉग बनाओगे, सैम्पल्स रेडी करोगे और उसका जो जो सर्टिफिकेशन लगेगी वो सारे रेडी कर लिया। अभी वो आप अपने जो यूएसए में बायर्स हैं उनके सामने आप भेज दोगे, क्योंकि उनको भी तो धंधा करना है ना। अभी वो थोड़ी ना अभी चाइना के भरोसे बैठे थे, उनको तो माल बेचना है। एंड ऑफ द डे उनकी दुकान में या उनके वेयर हाउस में मटेरियल होना चाहिए। अभी वो मटेरियल कहाँ से आया है? अगर यूएस अभी चाइना से तो आ रहा था, अभी चाइना से आने का बंद हो गया या ज़्यादा महंगा में मिल रहा है, उतना उनका मार्केट नहीं है, तो अभी वो भी अल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं। अभी मार्केट ढूंढने वाले और मार्केट पकड़ने वाले अगर दोनों हाथ में हाथ मिला लेते हैं तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने ही है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। बस यही है कि मैं इतना जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ इतना आसानी से नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं दिन भर का काम है मेरा। जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जब आप मार्केट ढूंढना चाहते हो कि बायर्स, अगर आपको लगता है कि बायर्स के सामने चैलेंजेस है, सप्लायर्स के सामने भी उतने ही चैलेंजेस होते हैं। जो इंपोर्टर का चैलेंजेस है, एक्सपोर्टर्स का भी चैलेंजेस वही होता है। अभी इंपोर्टर्स का क्या होता है, यार अच्छा क्वालिटी मिल जाए, अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी है प्रपोज करो, अगर उनको ठीक लगे वो उठा लेंगे मटेरियल, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये आज के टाइम पे जो चाइना से रिलीव्ड थे लोग, जो बोलते थे वी डोंट वांट टू वर्क विद इंडिया बिकॉज द प्राइजेस एंड स्पेसिफिकेशंस आर नॉट मैचिंग। काफ़ी लोग ये बोलते थे कि हाँ चाइना से हमें बहुत अच्छा रेट मिलता है, बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इंडिया से वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो मगर आज तो करोगे ना, उस दिन नहीं कर रहे थे। देखो सेल्स में या मार्केटिंग में एक चीज़ मैं हमेशा भी बोल देता हूँ, गोल्डन वर्ड ये है कि कभी ना मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता है। अगर मुझे आपसे काम नहीं करना है, वो सिर्फ आज की मैं बोल रहा हूँ, आज के जो सिचुएशन है ना इसके हिसाब से मुझे आपके साथ आज काम नहीं करना है। मगर कल जाके अभी सिचुएशन आ गया, टैरिफ बदल गया, देश का रिलेशन खराब हो गया, अभी आप ये देख सकते हो कि भैया इतना टैरिफ का झटका लग चुका है, तो आप ऑटोमेटिकली अभी उनके साथ तो काम नहीं करने वाले हो, आपको तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। तो एक बार देख लो, देखने में क्या दिक्कत है? ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, सैंपल आएगा, प्राइजेस ठीक लगेगी, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वरना तो ठीक है, पहले भी ऑर्डर नहीं था, आज भी ऑर्डर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एंड ऑफ द ट्राई करने में ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के आपकी ऑर्डर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आप अपने आप को फैंसी वर्ड बोल के नहीं वी आर एक्सपोर्टर्स यू नो, ये वाली चीज़ें नहीं जमेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। तो थोड़ा वो देख लो, उस पर काम करना शुरू करो। तो जब आपके पास बायर्स की डिटेल्स आ जाती है, उनको अप्रोच करते हो, तो फिर वो फीडबैक भी देंगे कि भैया क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, बहुत हल्की क्वालिटी है, थोड़ी बेहतरीन चाहिए। जो भी उनके फीडबैक्स हैं या इंप्रूवमेंट्स है या री अप्रोच है, जो भी उनको करना है दोबारा करो। पैकेजिंग में, प्राइसिंग में, सर्टिफिकेशन में, जो भी है दोबारा करो। क्या देखो, पहली बार में कोई भी तीर मार नहीं लेगा। प्रैक्टिस करोगे, जब तीर निशाने पे नहीं लगती है तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो लगना शुरू हो जाती है, कम से कम नज़दीक तो पहुंच जाओगे आप। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी सेम ही है, आपको करना शुरू करना है। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक लॉक कर लो, डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट टर्म्स, एफओबी, सीआईएफ मॉडल, जो भी इनको टर्म पे आपको डील करना है। नॉर्मली डीडीपी मांगते हैं, अगर डीडीपी होता है तो ठीक है, वरना सीआईएफ पे भी आप काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कंसाइनमेंट बिफोर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो विंडोज़ क्लोज करोगे, फिर उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। और इस इंफॉर्मेशन का वैलिडिटी 4 साल है। अभी ट्रम्प कितने साल के लिए? 4 साल के लिए है। अभी जब तक ट्रम्प है तब तक झगड़ा चल सकता है, फिर बाद में कोई सुस्त प्रेसिडेंट आ गया यूएसए में, तो फिर क्या वे ऑफ करेगा या कुछ और चीज़ें होगी, या चाइनीज़ वाले रशियन वाले मिलके वहाँ पे तख्ता पलट करवा देंगे, कुछ भी हो सकता है। मगर आज के टाइम पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप ये देख लो कि इस हिसाब से, या हो भी सकता है कि रिपब्लिक वाले उसको लात मार के बाहर निकाल दें। तो ये सिचुएशन काफ़ी डाइसी सिचुएशन है, मगर फिर भी आज के टाइम पे इसका अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। आज काम करके देखो, आज ऑर्डर्स ले लो, रिलेशनशिप बना लो, और वो रिलेशंस अच्छी तरीके से अगर आप मेंटेन कर लोगे तो कोई भी सिचुएशन आए सिवाय टैरिफ्स के वगैरह वगैरह, तो आप बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज करना शुरू कर सकते हो। मगर ये गलती मत करना कि चाइना से इंडिया में इंपोर्ट किया और इंडिया से आप भेजने शुरू करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा।
तो ये देख लेना। फिर बाद में ये एक्शंस ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो, आज के आज ही आपको काम करना है। अभी आप मुझे बताओ, अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, एक तो रूट प्लान हो गया, इन्फॉर्मेशन मिला मतलब ये प्लान है, बस ये नक्शा है आपके सामने। अगर आप उसके ऊपर चलना शुरू नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अभी जब मैंने बोल दिया कि भैया ये प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है, पनीर इधर बिकता है, जैगरी उधर बिकता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन ले लिया, तो फिर उसके ऊपर कुछ किया नहीं तो क्या ही फ़ायदा है उसका। अगर मुझे कुछ चीज़ें पता थी और मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया तो मुझे पता रहने का क्या फ़ायदा है? बस वो होता है कि अगर कौन बनेगा करोड़पति में गलती से भी आप पहुंच गए ना, तो फिर वहाँ पे जवाब दे देना, बस उतना ही है। उसके अलावा कोई और फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। नॉलेज जो जीके एग्जाम्स होते थे ना, जनरल नॉलेज की एग्जाम्स होती थी, उसमें ही काम आएगी अगर नॉलेज है तो सिर्फ। मगर जब आप उसको काम में लेना चाहते हो, एक बिजनेस बनाना चाहते हो, जिससे करेंसी कमाना चाहते हो, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से काम करने वाले हो जो आपको पता चल गया कि 145% है चाइना पे ड्यूटी, तो भी आप बताओ कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपका क्या एक्शनेबल प्लान है इस पर। कम से कम ये एक्शन भी दे के दिखाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि वो भी सोच लेते हैं कि हाँ कमेंट तो करना था, मैंने नहीं किया। करके देखो कि आपका क्या स्ट्रैटेजीज है, एक बार डिस्कस करो, हम लोग कमेंट में रिप्लाई कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये वीडियो समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की क्लासेस या बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको बिजनेस की आउटसोर्स करनी है, तो सारी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू मच सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।